हेलो स्टूडेंट। आज आपका क्लास 6 का जीके का होमवर्क है, जिसमें आपको होमवर्क में मिला है एमसीक्यूज नंबर 43 to 82। ओके, तो मैं वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 43 नंबर से। द फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टीम बाय। फ्लावर जो है वो अटैच्ड होता है स्टीम से, मीन्स कि उसके साथ में क्या होता है जॉइन, तो पैडी सेल। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट इन। नोड्स एंड इंटरनोड्स जो होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो स्टीम के अंदर। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड इट्स बैकबोन इज पार्ट ऑफ द प्लांट जो है जिसे हम बैकबोन बोलते हैं वो क्या है, तो वो है स्टेम। मीडियम साइज प्लांट विथ वुडी स्टीम आर कॉल्ड। जो मीडियम साइज का जो प्लांट होता है और उसके साथ में वुडी स्टीम होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं स्क्रब्स। द स्पिन्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू। जो कैक्टस प्लांट के जो स्पिन्स होते हैं वो मॉडिफाई किस में होते हैं, लीव्स के अंदर। द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे स्टेमन बोलते हैं। द लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव अ पैरेलल वेनेशन। तो लीव्स ऑफ विच प्लांट, ओके, कौन सा प्लांट ऐसा है कि जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है, तो बनाना के अंदर। द स्टैक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड। स्टैक ऑफ द लीफ जो है उसे हम क्या बोलते हैं, तो पेटलॉल, पेडिसेल, लेमिना के नन ऑफ दीज, तो पेटलॉल। द ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कूल इज। जो स्कल का जो ओनली मूवेबल पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, अपर जाओ, लोअर जाओ, फेस बॉन के ऑल ऑफ दिस, तो लोअर जाओ होता है, क्योंकि वही ऐसा है जो मूव कर सकता है, बाकी सारे स्टेटिक होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स आर ए एंड फर्स्ट टू पेयर ऑफ रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स जो है वो कौन से हैं, सॉरी साथ में था क्वेश्चन। फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन से हैं, द फर्स्ट टू पेयर ऑफ द रिब्स, द लास्ट टू पेयर ऑफ द रिब्स, द फोर्थ एंड फिफ्थ पेयर ऑफ द रिब्स के नॉन ऑफ दिस, तो लास्ट टू पेयर ऑफ द रिब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्स इज प्रेजेंट इन अ फोरेलिम्स। फोरेलिम्स के अंदर कौन सा पार्ट होता है, तो फेम्यूर, टिबिया, फेम्यूला, फिब्यूला के ह्यूमेरस, तो ह्यूमेरस। तो लॉन्गेस्ट बॉन इन द बॉडी इज। बॉडी का लॉन्गेस्ट बॉन कौन सा है, फेम्यूर, ह्यूमेरस, स्पाइन के रेडियस, तो फेमर। द नंबर ऑफ बॉन्स दैट फॉर्म एन एडल्ट स्केलेटन। स्केलेटन जो होता है एडल्ट का, उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितने बॉन्स होते हैं, तो 206। पेक्टोरल गिल्डर इज प्रेजेंट दैट द अपर साइड ऑफ। द पेक्टोरल गिल्डर्स जो है वो प्रेजेंट होता है अपर साइड कहाँ पर, तो आर्म्स के अंदर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग डज अ कॉकरोच हैव। कॉकरोच के पास कितने जॉइंटेड पेयर होते हैं लेग के, तो 3 पेयर होते हैं। ब्रिस्टल्स आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी। ब्रिस्टल्स जो है वो बॉडी के अंडर साइड में होते हैं कहाँ पर, तो कॉकरोच के अंदर, स्नेल के अंदर, स्नेक के अंदर, के अर्थवॉर्म में, तो अर्थवॉर्म के अंदर। Movement of a bones is brought about by the construction of a relaxation of। तो मूवमेंट ऑफ बॉन्स जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलैक्सेशन में, तो कोई सा क्या होता है, जो बॉन्स होते हैं उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्शन होता है रिलैक्सेशन के लिए, तो कौन सी चीज़ होती है उसके अंदर, बॉन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, कार्टिज होता है कि ऑल ऑफ दिस, तो मसल्स के कारण आपके जो बॉन्स होते हैं वो मूव हो सकते हैं। द नंबर ऑफ बॉन्स इन द स्कल के अंदर कितने बॉन्स होते हैं, तो 22 होते हैं। हिंग जॉइन अलाउ मूवमेंट इन। हिंग जॉइन जो है वो अलाउ करता है मूवमेंट को, किसके साइड में, कौन से डायरेक्शन के अंदर, 1 डायरेक्शन के अंदर, 2 डायरेक्शन के अंदर, ऑल डायरेक्शन के अंदर, के डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन, तो इट्स ऑन 1 डायरेक्शन। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है, क्यूबिट, फुट स्पैन, मीटर के मिलीमीटर, तो मीटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज टू मेजर यू विस्ट। विस्ट को मेज़र करने के लिए कौन सी चीज़ का आप यूज़ करते हो, मेजरिंग रोड, मेजरिंग स्केल, मेजरिंग टैप के एनी ऑफ दिस, तो मेजरिंग टैप। रोहित इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक रेसिंग ट्रैक ऑफ अ 50 मीटर। ही इज़ इन। तो रोहित जो है वो रन कर रहा है स्ट्रेट रनिंग ट्रैक के ऊपर 50 मीटर, तो ये वो कहाँ पर, मतलब कौन से मोशन में होगा वो, रेक्टिलिनियर मोशन में, कर्व लीनियर मोशन में, रैंडम मोशन में, के वाइब्रेटरी मोशन में, तो रेक्ट लीनियर मोशन में। द एसआई यूनिट ऑफ मैस इज। मैस का ऐसा यूनिट कौन सा है, किलोग्राम, ग्राम, मीटर के केल्विन, तो किलोग्राम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन, नीचे में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है? तो फ्लाइंग बी, स्विंग इन अ मोशन, हैंड ऑफ क्लॉक के रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो फ्लाइंग बी जो है वो एक एग्जाम्पल नहीं है पीरियोडिक मोशन का। द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ अ थंब एंड द लिटल फिंगर व्हेन स्ट्रेच्ड इज कॉल्ड, जब हम स्ट्रेच करते हैं लिटिल फिंगर और थंब को, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हैंड स्पान, क्यूबिट, फुट स्टेप के हैंड स्पान, अगेन हैंड स्पान। ओके, तो फुट स्टेप। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कौन सा नहीं है नीचे से? तो मीटर, सेकेंड, किलोग्राम के फुट स्टेप, तो फुट स्टेप नहीं है। 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, 1 मीटर को हम किससे इक्विवेलेंट काउंट करेंगे? तो 10 सेंटीमीटर से, 100 सेंटीमीटर से, 200 सेंटीमीटर से, या 50 से, तो 100 सेंटीमीटर से। एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर इज, क्या है इंसुलेटर का एग्जाम्पल? वूल, ग्रेफाइट, कॉपर के स्टील, तो वूल। इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक वायर जो है वो किससे बनते हैं? प्लास्टिक से, वुड से, कॉपर से, कि ऑल ऑफ दिस से? तो कॉपर से। एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज़ नॉट कंप्लीट इज कॉल्ड एन, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जो कंप्लीट नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट, इनकम्प्लीट सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, और नन ऑफ दिस, तो ओपन सर्किट। हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन अ ड्राई सेल, ड्राई सेल के अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2, 1, 3 या 4, तो 2 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कौन सी चीज़ नहीं चलती है? तो मिक्सी, वॉशिंग मशीन, गैस बर्नर के एयर कंडीशनर, तो गैस बर्नर। इन अ टॉर्च इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉन्सर्नड इनटू, जो टॉर्च होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी किसकी तरह से यूज़ होती है? तो साउंड एनर्जी से, लाइट एनर्जी से, हीट एनर्जी से, या नन ऑफ दिस, तो लाइट एनर्जी से, उसे लाइट होती है इसलिए। केमिकल एनर्जी गॉड्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन केमिकल एनर्जी है उसे हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, किसके थ्रू? सेल के, स्विच से, बल्ब से, के वायर से, तो सेल से। द नंबर ऑफ पॉल्स इन अ मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर कितने पॉल्स होते हैं? तो 2 पॉल्स होते हैं। विच पॉल्स ऑफ द मैग्नेट विल अटैच्ड ईच अदर, कौन से ऐसे पॉल्स होते हैं जो मैग्नेट के साथ एक दूसरे मीन्स के मैग्नेट को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं? नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ, के ऑल ऑफ देम, तो नॉर्थ साउथ। When a bar magnet is rolled over iron fillings, the maximum iron fillings stick to the, तो जब मैग्नेट जो है वो रोल ऑन होता है आयरन फिलिंग्स के अंदर, तो मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक करती है कहाँ पर? साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में, इन द मिडल, के बोथ एट साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल बोथ, तो कौन सा आएगा? साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल बोथ। अब मैग्नेट दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ, जो मैग्नेट होता है वो फ्रीली सस्पेंडेड होता है, वो कहाँ से, मतलब कौन से डायरेक्शन से? तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। विच ऑफ दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट, मैग्नेट के साथ में कौन सी चीज़ अट्रैक्ट होती है? आयरन, प्लास्टिक स्केल, वुड, के ऑल ऑफ देम, तो आयरन। इन ऑर्डर टू रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बार मैग्नेट शुड नॉट बी, तो मीन्स की रिटेन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो बार मैग्नेट के साथ क्या नहीं होती है? तो हैमर्ड, हीटेड, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, के ऑल ऑफ दिस को हार्म नहीं होती है, मीन्स के उसे हथौड़ी से नहीं मारा जाता, हीट नहीं किया जाता, क्या नहीं किया जाता? ऑल ऑफ दिस, उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए यहाँ पर ये आपका होमवर्क ख़त्म हुआ। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।